राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इस्माइल हड्डू। आज फिर मैं बात करूंगा सेहत की। दोस्तों, आज हर दूसरा व्यक्ति गैस, एसिडिटी या अपच से परेशान है और ये आगे चल करके कब्ज से लेकर के कैंसर तक सभी रोगों का मूल कारण बनता है। और इसके पीछे जो मूल कारण है वो है हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल। कुदरत ने हमारे शरीर के सभी अंग जितनी जरूरत है उससे 6 गुना ज्यादा मजबूत बनाए हैं। दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो वस्तु बनाए तो 6 गुना मजबूत बनाता है। अगर कोई साइंटिस्ट या कोई फैक्ट्री के अंदर जैक बनाया जा रहा है, उसने मान लीजिए कि आपने 10 टन वजन उठाना है तो वो 40 टन तक वजन उठा करके और उसको पास कर देते हैं कि वो सही है। लेकिन कुदरत ने हमारी बॉडी है, उसके हर एक अंग को जितनी उसकी जरूरत है उसका 6 गुना ज्यादा मजबूत बनाया है। और उसके साथ साथ सभी अंगों की रक्षा करने के लिए हमें परमात्मा ने 42 बॉडीगार्ड या रक्षक दिए हुए हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। उनमें 32 दांत, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख और 1 नाक और 1 मुंह या जीभ। परंतु हम मन के वश में होकर के ये जो 42 रक्षक दिए हैं उनको सही दिशा में काम न करके गलत दिशा में चले जाते हैं। जैसे जीभ के स्वाद के बस में होकर के हम गलत खान पान शुरू कर देते हैं। पैरों को आराम दिलाने के लिए हम एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक प्राकृतिक दृष्टि से उचित कार्यों को न करके अप्राकृतिक कार्यों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। सुबह हम उठते ही पेस्ट करते हैं, अप्राकृतिक। चाय पीते हैं, अप्राकृतिक। जहर युक्त खाना खाते हैं, अप्राकृतिक। जो रिफाइंड के नाम पे मीठा या फैट ले रहे हैं वो भी अप्राकृतिक। तो इन अप्राकृतिक वस्तुओं के उपभोग के कारण हमारे रक्षक और हमारे शरीर के जो अंग हैं वो कुछ समय तक तो लड़ते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते और एक दिन जवाब दे जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे 2 पहलवान लड़ रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, तो जिस भी पहलवान का दांव लगता है वो जीत जाता है। इसी तरीके से अप्राकृतिक वस्तुओं का उपभोग है वो एक दिन हमारे शरीर के सभी अंगों को और हमारे 42 के 42 रक्षकों को हरा देते हैं। और जो अंग और जो रक्षक हमें 100 साल तक रक्षा करने के लिए बने थे और 100 साल तक स्वस्थ जीवन देने के लिए बने थे वो 40, 50, 60 के अंदर आते हुए हद करेंगे तो आप 70, 75 पे आकर के जवाब दे जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आज मैं इसी बात पे चर्चा करना चाहता हूं कि यदि हम फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें अपनी जीवनचर्या में 5 आदतें हैं उनको नियम बनाना पड़ेगा। उन 5 आदतों को जीवन में शामिल करना पड़ेगा। तो फिर न तो हम कभी बीमार होंगे और 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, एक आयुर्वेद के अंदर नियम है कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा तो दवाइयों को मारो डंडा। ये भी इन 5 ही जो मैं आदतों की बात कर रहा हूं उसके अंदर आ जाता है। पैर गरम का मतलब होता है कि आप एक्सरसाइज करें। पेट नरम का मतलब होता है कि आप सुपाच्य और अच्छा भोजन लें। और सिर ठंडे का मतलब है कि आप गुस्से से, तनाव से, चिंता से दूर रहें। तो बिना किसी देरी के बिल्कुल सिंपल सी 5 आदतें मैं बता रहा हूं। अगर इन 5 आदतों को आप अपनी जिंदगी में शुमार कर लेते हैं तो आप पूरी लाइफ बीमार नहीं होंगे। पहला है कि आप किसी भी तरह का जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड का सेवन बंद कर दें। वैसे तो जंक फूड हो ही नहीं सकता। फूड हमेशा प्राकृतिक होता है, भोजन होता है वो हमेशा प्राकृतिक होता है। जंक है ये रिफाइंड या केमिकल युक्त होता है। तो दोस्तों, आपको किसी भी तरह का जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रिफाइंड, नमक और ट्रांसफैट वाला घटिया ऑयल यूज किया होता है जो आपके आंतों को सीधा सीधा अटैक करता है, आपके पाचन क्रिया को बर्बाद करके छोड़ देता है। और जब कोई भी चीज खाते हैं वो ठीक से पचे नहीं, उसका रस आपको ना मिले तो उसका खाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा नियम आप बना लीजिए कि आप एक नियमित दिनचर्या का पालन करें। आपने टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे व्यायाम करना। और उठना, सोना, खाना पीना है
वो एक सही तरीके से और सही समय पे करें। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि उठते हुए हमें क्या करना चाहिए, खाते हैं तो कैसे खाते हैं, सोते हैं तो कौन सी करवट लेके सोएं। तो इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया था। तो आप एक नियमित दिनचर्या बनाइए कि अगर आपने 10 बजे बेड पे सो जाना है, सुबह 9 से 10 बजे के बीच में आपने खाना खा लेना है, शाम को 7 बजे से पहले पहले खाना खा लेना है। तो इस तरह का एक नियमित दिनचर्या बनाएं आप। तीसरा आदत आप बनाइए कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। दोस्तों, पर्याप्त मात्रा का मतलब है कि आप अपनी उम्र और वजन के अनुसार 2 से 4 लीटर पानी पिए। पानी हमेशा बैठ करके घूंट घूंट करके पिए। एक कहावत आयुर्वेद के अंदर कि खाना पिए और पानी को खाएं। तो इसलिए इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो में काफी डिटेल में चर्चा की थी। और चौथा नियम है कि आप जल्दी सोएं और पर्याप्त नींद लें। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी है वो मोबाइल के अंदर बिजी रह करके देर तक जागते रहते हैं और सुबह लेट तक उठते हैं। तो जब आप देर तक जागते रहते हैं तो आप स्ट्रेस में आएंगे, एंजाइटी होगी, एसिडिटी बढ़ेगी, कब्ज होगी, हाई बीपी का कारण बनेगा। और वैसे भी कुदरत ने बड़ा अच्छा नियम बनाया हुआ है कि रात्रि को 11 बजे से लेकर के और 4 बजे तक रीहीलिंग का वक्त होता है। इसलिए हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि आप जल्दी खाएं और जब सोते हैं तो 11 बजे तक हमारा पेट खाली होना चाहिए। आप भूखे नहीं, पेट खाली होना चाहिए। सारा खाना है वो आपके पेट से अंतों की तरफ चला जाना चाहिए ताकि बॉडी है वो आपको रीहीलिंग कर सके। और पांचवा है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज के अंदर आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी करिए। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो आपका हार्ट मजबूत होगा, बीपी डायबिटीज का कोई खतरा नहीं होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहेगा, पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा। तो ये 5 आदतें हैं, इनको अगर आप अपना लेते हैं तो इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, उल्टा पैसे की बचत होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा धन है दोस्तों। इसलिए आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों, सबसे बड़ा इनाम होगा कि आप इन 5 आदतों को अपना करके स्वस्थ हो जाता है, कोई एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तो मैं अपना वीडियो बनाने का मकसद वो संपूर्ण मानूंगा। और दोस्तों, एक निवेदन आपसे कि आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से ये बताएं कि आप किस विषय पे बात करना चाहते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसी विषय पे बात करूं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।